Welcome all dear students. I welcome you all to my chemistry YouTube channel केमिस्ट्री पाठशाला। केमिस्ट्री पाठशाला के YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है और आप देख रहे हैं मुझे केमिस्ट्री पाठशाला पे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर, आपका मेंटर मुकेश पुरवा। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज एमाइन। एंड in this chapter we are going to discuss organic compounds containing nitrogen. Organic compounds containing nitrogen, we have two types of compounds. First is nitroalkanes and second one is amines. So in our syllabus only we have to study about amines. So first we will discuss what are the amines and how amines are formed. तो एमाइंस क्या होते हैं बच्चों और एमाइंस कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। चैप्टर बहुत छोटा है बच्चों, चैप्टर छोटा है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर तो बड़ा था, ये चैप्टर छोटा है। और छोटा होने के बावजूद भी इसका जो वेटेज है ना वो बहुत ज़्यादा है, इसका वेटेज ज़्यादा है बच्चों। तो इसका वेटेज ज़्यादा है तो आप लोगों को ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है ताकि आपको इस चैप्टर में मैक्सिमम मार्क्स आ सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमारे साथ में बने रहिए। हम केमिस्ट्री के ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, शॉर्ट ट्रिक बताते रहेंगे ताकि आप लोग एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एमाइंस। तो एमाइंस बच्चों क्या होते हैं? एमाइंस आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर व्हाट आर द डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहली बात आपको डेरिवेटिव के बारे में समझना है बच्चों। मैंने यहाँ पर बताया एमाइंस आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया, द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया ऑफ NH3 यू नो वेरी वेल, सब लोग जानते हैं बच्चों, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। अब डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया का क्या मतलब है? डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया का मतलब होता है बच्चों ऐसे कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द अमोनिया। ऐसे कंपाउंड जो अमोनिया से ही बने हैं उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो हमें अगर एमाइंस बनाने हैं तो हम कैसे बना सकते हैं बच्चों? क्या करेंगे? हमें पता है नाइट्रोजन के पास में 3 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन के पास में कितने हाइड्रोजन है बच्चों? 3 हाइड्रोजन है। ये ऐसे, ये इसके पास में ये 3 हाइड्रोजन। अब हम क्या करने वाले हैं? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करो। अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूँ किससे? एल्काइल से, एल्काइल ग्रुप से। या मैं रिप्लेस कर देता हूँ बेटा एराइल ग्रुप से। एराइल ग्रुप को लिखते हैं AR से, एल्काइल ग्रुप को लिखते हैं AR से। एल्काइल ग्रुप को लिखेंगे R से, एराइल ग्रुप को लिखेंगे AR से। तो मेरे पास क्या बनेंगे बच्चों? मेरे पास बन जाएंगे एमाइंस। क्या बन जाएंगे? एमाइंस। तो दीज आर द एमाइंस। मैंने अगर हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस किया बच्चों? R से रिप्लेस किया। यहाँ पे R क्या बच्चों? R मतलब एल्काइल ग्रुप। तो मेरे पास में क्या बन गया? ये एक एमाइन बन गया। अगर मैं इसको R से रिप्लेस नहीं करता हूँ, AR से रिप्लेस करता हूँ, तो मेरे पास में ये बन जाएगा एमाइन। इसको मैं बोलूँगा एरोमेटिक एमाइन। क्या कहेंगे इसको? एरोमेटिक एमाइन। और ये जो है ना बच्चों RNH2, ये क्या है? एलिफेटिक एमाइन। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। पॉइंट आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाइएगा बच्चों कि ये सर हमें यहाँ तक सारा समझ में आ गया है। तो एमाइन का हमने ये सिंपल डेफिनेशन पढ़ लिया बच्चों। तो यही लिखा हुआ, एमाइंस आर द क्लास ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एमाइंस आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया formed by replacing one or more hydrogen atoms from alkyl और allyl atoms। तो अगर एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन के एटम्स को अगर हम एल्काइल से या एराइल के एटम्स से, एराइल ग्रुप से हम क्या करते हैं? उसको रिप्लेस कर दे तो हमारे पास में क्या बनेंगे बच्चों? एमाइंस बनेंगे। बात समझ में आ गई बच्चों? यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। देखो सॉरी, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन नहीं लगेगा, ये मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे गलत लगा दिया। 3 हाइड्रोजन ही होते हैं नाइट्रोजन में।
ये हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे गलत लगाया है, ये हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन नहीं है, ये अमोनिया है बच्चों, और अमोनिया पे यहाँ पे मैं लगा देता हूँ लोन पेयर। तो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, नाइट्रोजन के जो 3 हाइड्रोजन है ना, तीनों हाइड्रोजन, अमोनिया के जो 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन को अब रिप्लेस करवा सकते हैं किससे, एल्काइल ग्रुप से या फिर एराइल ग्रुप से। अगर हम एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करवा देते हैं तो हमारे पास में जो एमीन बनेगी उसको बोलेंगे एलिफेटिक एमीन। क्या कहेंगे, एलिफेटिक एमीन। और अगर अमोनिया के हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करवा दें किससे, एराइल ग्रुप से, एराइल ग्रुप को हम किससे लिखते हैं बच्चों, ए आर से लिखते हैं। ए आर यहाँ पे क्या है, एराइल ग्रुप। तो अगर नाइट्रोजन के, सॉरी अमोनिया के ये हाइड्रोजन को अगर मैं रिप्लेस करवा देता हूँ किससे, एराइल ग्रुप से, तो मेरे पास जो अमीन बनेगी उसको मैं क्या बोलूंगा, क्या कहूंगा इसको हमें, एरोमेटिक एमीन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक एमीन। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। आप सभी लोगों को पॉइंट समझ में आ गया होगा, पॉइंट समझ में आया होगा बच्चों। अगर आप लोगों को पॉइंट समझ में आया तो जरूर से जरूर चैट बॉक्स में लिख के जाएं, ये सर पॉइंट समझ में आया। अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों इंपोर्टेंस ऑफ एमीन्स। तो क्या क्या इंपोर्टेंस है इसकी, डाइएजोनियम सॉल्ट आर इंपोर्टेंट सिंथेसिस एजेंट्स फॉर वेरियस कंपाउंड। तो अलग अलग टाइप के कंपाउंड बनाने में डाइएजोनियम सॉल्ट का यूज होता है। तो डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होता है, जैसे हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में सुना होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाम सुना ना बच्चों। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लिखते हैं RMgX से, RMgX। RMgX इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। इसकी रिएक्शन अगर हम अलग अलग कंपाउंड से कराते जाएं तो हमारे पास में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते जाते हैं। इसी टाइप से एमाइन के केस में डाइएजोनियम सॉल्ट होता है, और डाइएजोनियम सॉल्ट इस टाइप का सॉल्ट होता है। ये मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूँ इसकी, ये दिस इज द डाइएजोनियम सॉल्ट। ये क्या है बच्चों, डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट। अब इस डाइएजोनियम सॉल्ट का यूज करके हम वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं बच्चों। क्या बना सकते हैं, वेरियस ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हैं। तो जैसा हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा है ना बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, वैसे ही हम डाइएजोनियम का यूज करके अलग अलग टाइप के कंपाउंड बना सकते हैं। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। पॉइंट आप लोग सभी लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। पॉइंट अगर आपके क्लियर है, yes, these are the importance of amine। डाइजोनियम सॉल्ट आर important synthesis agent for various compound। ये बस ऐसे ही आप लोगों को ध्यान रखने हैं, आपको नॉलेज के लिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है एमिनो एसिड्स। जो एमिनो एसिड्स होते हैं ना बच्चों, ये भी क्या होते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, जिसके अंदर नाइट्रोजन नेसेसरी एक एटम होता है, नेसेसरी एक एलिमेंट होता है। प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होती है, एल्केलॉइड्स के अंदर नाइट्रोजन होती है, ये सारे नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। और हार्मोन्स, ये आप लोग अगर बायो के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को सारे समझ में आ जाएंगे। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन, हार्मोन्स ये क्या होते हैं, एल्केलॉइड्स क्या होते हैं, ये सारे बायो के स्टूडेंट केमिस्ट्री, सॉरी जूलॉजी में, बॉटनी के अंदर ये पढ़ते हैं। ये सारे क्या होते हैं बच्चों, ये बायोमोलिक्यूल्स है, सारे बायोमोलिक्यूल्स है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट चैप्टर हमारा बायोमोलिक्यूल ही रहेगा। नेक्स्ट एट्रिलिन एंड एपिहेड्रिन आर सेकेंडरी एमाइंस यूज्ड फॉर इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो एड्रेलिन और एपिहेड्रिन ये जो दो हार्मोन्स है ना, इसका यूज करते हैं हम ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट बेनाड्रिल का नाम सुना होगा आपने, कफ सिरप है ये, इज एंटी हिस्टामिनिक। एंटी हिस्टामिनिक का मतलब होता है जो एलर्जी के अगेंस्ट काम करती है। जो एलर्जी के अगेंस्ट काम करने वाली जो मेडिसिन होती है उसको बोलते हैं हम एंटी हिस्टामिनिक। ये जो बेनेड्रिल है बच्चों, ये जो कफ सिरप है, इसके अंदर भी टर्सरी एमीन होती है। अब प्राइमरी एमीन क्या है, सेकेंडरी एमीन क्या है, टर्सरी एमीन क्या है, सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एमाइंस आर इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर लाइक नायलॉन, ड्रग्स एंड डाइस। तो इनके अंदर भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एमाइन स्कूल मिला के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और हमारी विटल लाइफ के लिए भी एमाइंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों अब क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस। तो एमाइंस को 3 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन क्या है बच्चों, बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। जैसा अभी हमने पढ़ा बच्चों कि अमोनिया के हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं किससे,
एल्काइल ग्रुप से अमोनिया का हाइड्रोजन मैं निकालता हूँ, -H करता हूँ और इसकी जगह मैं क्या जोड़ देता हूँ, एल्काइल ग्रुप जोड़ता हूँ। तो अगर मैं एक हाइड्रोजन रिप्लेस करूंगा तो एक R जोड़ना है मुझे, ये क्या बन जाएगी, प्राइमरी एमीन। दिस इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एमीन। इसी टाइप से अगर मैं इस अमोनिया से 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूँ, -2H कर देता हूँ और इसकी जगह मैं क्या लगा देता हूँ, 2R लगा देता हूँ, 2 एल्काइल ग्रुप लगा देता हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगी, सेकेंडरी एमाइन बनेगी। ये सेकेंडरी एमाइन बन गई। अब क्या करना है, इस अगर अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को हटा दूं, मैं तीनों हाइड्रोजन को हटा के -3H करके यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ 3R +3R, तो क्या बनेगी, टर्सरी एमाइन बनेगी। दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला ऑफ टर्सरी एमाइन। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर। आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है बच्चों। प्राइमरी एमीन में क्या है, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन को अगर हम अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटाते हैं, उसकी जगह एल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं, तो मेरे पास क्या बनेगी, प्राइमरी एमीन। अमोनिया के अगर 2 हाइड्रोजन को 2 एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो सेकेंडरी एमाइन बनती है। अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को 3 एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो टर्सरी एमाइन बनती है। तो एमाइन को 3 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया बच्चों, प्राइमरी एमीन्स, सेकेंडरी एमीन्स एंड टर्सरी एमीन्स। सो व्हाट आर द प्राइमरी एमीन्स, आई हैव डिस्कस। अब मैंने आप लोगों को डिस्कस कर लिया है। आप लोगों को समझ में नहीं आया तो चैट बॉक्स में आप जरूर लिख के मुझे बता सकते हैं, मैं उसको वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बहुत सिंपल है बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं है। तो प्राइमरी एमीन्स को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ बच्चों, एलिफेटिक एमीन्स होती है, एरोमेटिक एमीन्स होती है। अगर अमोनिया के एक हाइड्रोजन को एक एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस किया है तो हमारे पास में क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा हमारे पास में, प्राइमरी एमीन बनती है। अमोनिया के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है किससे बच्चों, एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस किया है, एक एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस किया है, ये एल्काइल ग्रुप है, इसे रिप्लेस किया तो क्या बनेगी, प्राइमरी एमीन बनेगी, RNH2। अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया मैंने एराइल ग्रुप से, किससे कर दिया, एराइल ग्रुप से, एराइल ग्रुप लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया मैंने, एराइल ग्रुप लगा दिया। अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा के एराइल ग्रुप लगा देता हूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ARNH2। इट इज द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। तो प्राइमरी एरोमेटिक एमीन हमारे सिलेबस में है जो हमें पढ़ना है। तो प्राइमरी एरोमेटिक एमीन के अंदर हमें पढ़ना है सिंपलेस्ट कंपाउंड एनिलीन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना बच्चों, सिंपलेस्ट एरोमेटिक प्राइमरी एमीन दैट इज एनिलीन। तो एनिलीन को हम किस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सिंपल है बच्चों, ये बेंजीन रिंग बनानी है, बेंजीन रिंग बनाओ और उसके ऊपर NH2 ग्रुप ऐड करवा दो, तो ये क्या बन जाएगी, एनिलीन। और इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, C6H5NH2, C6H5NH2, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एमीन। दिस इज द एलिफेटिक एमीन। तो एलिफेटिक एमीन में अभी हमने बताया था, नाइट्रोजन को एक हाइड्रोजन को हटाओ और एल्काइल ग्रुप जोड़ो, तो ये है सबसे फर्स्ट मेंबर ऑफ प्राइमरी एलिफेटिक एमीन। इसको हम बोलेंगे मिथाइल एमीन, इसको हम बोलेंगे इथाइल एमीन। और जिस जैसे कार्बन के नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम भी बढ़ता जाएगा। तो एलिफेटिक प्राइमरी एमीन के अंदर क्या होता है बच्चों, जो ये नाइट्रोजन है ना बच्चों, नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन, इसका ये जो नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है ना, इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है बच्चों, sp3। ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है आपको। और एरोमेटिक एमीन के अंदर ये जो नाइट्रोजन है, ये वाली नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ी है ना, ये कार्बन, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है बच्चों, sp2 होता है, sp2 होता है। और इसके अंदर इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3। नेक्स्ट सेकेंडरी एमीन। तो सेकेंडरी एमीन अभी हमने बताया बच्चों, अगर अमोनिया के 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं एल्काइल, 2 एल्काइल ग्रुप से, तो सेकेंडरी एमीन बनती है। अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एल्काइल ग्रुप से, दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हमने एराइल ग्रुप से, तो भी सेकेंडरी एमीन ही बनेगी। अगर दोनों हाइड्रोजन को अमोनिया के दोनों हाइड्रोजन को 2 एराइल ग्रुप से डिस्प्लेस कर देते हैं तो भी हमारे पास में क्या बनेगी, सेकेंडरी एमीन ही बनने वाली है। तो ये एग्जांपल दिया बच्चों,
आर और आर, अगर अमोनिया के दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एल्काइल ग्रुप से, तो हम इसको रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला इस टाइप से लिखेंगे, डाई एल्काइल एमीन है ये। दिस इज द एल्काइल एराइल एमीन, एल्काइल एराइल एमीन, ये एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल एराइल एमीन एंड डाइफिनाइल एमीन, ये फिनाइल ग्रुप है, ये भी फिनाइल ग्रुप है, इसको क्या लिखा हुआ है, डाइफिनाइल एमीन। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, देखो इसको जो डाई एल्काइल एमीन है ना, इसको लिखा हुआ ये आर की जगह मैं क्या लगा देता हूँ, CH3 लगा देता हूँ, यहाँ पे CH3 लगा, यहाँ CH3 लगाया, तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों, डाई मिथाइल एमीन। मिथाइल कितने हैं, 2 है, तो इसका काउंट नंबर भी लिख दिया, डाई मिथाइल एमीन, दिस इज द सेकेंडरी एमीन। और इसके अंदर हमने एग्जाम्पल लिया है, ये एराइल ग्रुप तो ऐसा कैसा लगा दिया हमने, NH3 लगाया, ये NH लिखा, ये वाला NH, और ये R की जगह हमने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। अगर हम इस टाइप से सेकेंडरी एमीन बनाते हैं तो इसका नाम है मिथाइल फिनाइल एमीन, मिथाइल फिनाइल एमीन। और ये एग्जांपल तो दिया हुआ है डाइफिनाइल एमीन का। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी एमीन। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर, कंसेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के जाइए सर, और वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए, और केमिस्ट्री के वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं डेली। साथ में हमने क्विज भी स्टार्ट किया है, क्विज में भी पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आप लोगों को पता चले आपकी जी की तैयारी किस टाइप से चल रही है, कैसी है। सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आ गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल वे में, सारा एक एक क्वेश्चन में समझाऊंगा आपको। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी वीडियोज आते हैं वो जरूर उनको देखिए पूरा अच्छे से एंड तक, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको कोई डाउट है किसी भी पॉइंट के अंदर तो जरूर मुझे बताइए, आप बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को डाउट है, बिना बताए मुझे कुछ पता नहीं चलने वाला कि डाउट है या नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन। तो टर्सरी एमीन क्या है बच्चों, सेकेंडरी एमीन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब टर्सरी एमीन क्या है, बहुत सिंपल है, अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो एल्काइल ग्रुप से। अमोनिया के 3 जो हाइड्रोजन होते हैं ना, उन तीनों को किससे रिप्लेस कर दो बच्चों, एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास में क्या बनेगा, टर्सरी एमीन बनेगी, टर्सरी एमीन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ टर्सरी एमीन। तो मैं इसको किस टाइप से लिखूंगा, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो R3N लिख दूंगा, R3N। R3N मतलब ये अमोनिया के जो 3 हाइड्रोजन थे ना बच्चों, 3 हाइड्रोजन, इस तीनों को हटा के मैंने क्या जोड़ दिया, एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, ये एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, तो इसको शॉर्ट में R3N लिख सकते हैं, ठीक है। ये अमोनिया के पास में लोन पेयर, ये लोन पेयर। अब ये देखो, 3 हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, 2 तो क्या लगा दिए, एल्काइल ग्रुप, और एक क्या लगा दिया, फिनाइल ग्रुप, तो भी क्या बनेगा, टर्सरी एमीन बनेगी। मतलब यहाँ पे ये है कि अगर नाइट्रोजन है ना बच्चों, ये नाइट्रोजन अगर तीनों जगह से कार्बन से घिरा हुआ है, 3 जगह से कार्बन से सराउंडेड है, इफ नाइट्रोजन ऑफ एमाइन इज सराउंडेड बाय 3 हाइड्रोजन देन इट इज एग्जांपल ऑफ 3 डिग्री एमीन। बहुत सिंपल है, एग्जांपल ऑफ 3 डिग्री एमीन। एंड इफ नाइट्रोजन ऑफ एमाइन, नाइट्रोजन ऑफ एमाइन इज सराउंडेड बाय ओनली 1 कार्बन, example of primary amine. And if nitrogen of amine, the nitrogen of amine is surrounded by two surrounded by 2 carbons, then example of secondary amine. And if this nitrogen is surrounded by 3 साइड्स कार्बन, अगर इस नाइट्रोजन के तीनों साइड में कार्बन जुड़े हुए हैं तो इसको हम बोलेंगे टर्सरी एमाइन। तो एक ही एमाइन के अंदर मैंने देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों बना के आपको बता दी। तो समझ में आया होगा आपको कंसेप्ट। ये टर्सरी एमाइन का एग्जांपल है। टर्सरी एमाइन हम इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि 2 साइड से तो क्या जुड़ा हुआ है, फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक ये फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक ये फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये आर क्या है, एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसको अगर हम नेमिंग देंगे तो क्या लिखेंगे, डाई फिनाइल, फिनाइल कितने हैं बच्चों, 2 है, फिनाइल 2 है, और एल्काइल 1 है, तो इसको नाम दे दिया डाई फिनाइल एल्काइल एमीन। देखो एल्काइल ग्रुप में अलग अलग टाइप के ग्रुप जुड़े हुए होंगे, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम होता जाएगा। ये इसका एक रिप्रेजेंटेटिव नाम है, ये नहीं सोचना है कि इसका यूपीएससी नाम यही है। यहाँ पे ये आर है ना बच्चों, ये आर चेंज होने वाला है, इसको चेंज करना है। ये जो फिनाइल ग्रुप है ना, ये भी चेंज हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है।
तो ये ध्यान रखना, ये इसका आईयूपीएसी नाम नहीं बना है, ये इसका रिप्रेजेंटेटिव नाम है। रिप्रेजेंटेटिव नाम और आईयूपीएसी नाम में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ये है ट्राइफिनाइल एमीन। ट्राइफिनाइल एमीन मतलब ये अमोनिया तीनों जगह से फिनाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ये एक है फिनाइल ग्रुप, दूसरा फिनाइल ग्रुप, तीसरा फिनाइल ग्रुप, तो इसको बोलेंगे ट्राइफिनाइल एमीन। तो इसको बहुत सिंपल वे में, इसको बहुत सिंपल एक एग्जांपल में बताया हुआ है। इसको हमने इस टाइप से, अगर हम आर की जगह हम CH3 ले लेते हैं, आर की जगह हमने क्या लिया बच्चों, CH3 लिया, CH3 तो इसको हम, इसका नाम हो गया ट्राई मिथाइल एमीन। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ट्राई मिथाइल एमीन। इसकी जगह देखो, ये जो था इसका हमने ये एग्जाम्पल लिया है, दिस द एग्जाम, ये हमने एग्जाम्पल लिया इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये फिनाइल तो जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, और ये जो आर जुड़े हुए ना, ये आर की जगह हमने क्या ले लिया बच्चों, CH3 ले लिया। तो इसका नाम क्या हो गया, NN डाई मिथाइल एनिलीन। एक्चुअल में है ये एनिलीन ही। एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर अगर हम NH2 जोड़ देते हैं तो एनिलीन बन जाती है। बेंजीन के ऊपर क्या जोड़े, NH2, तो एनिलीन बनती है। ये NH2 जोड़े तो बन गई एनिलीन। अब इस हाइड्रोजन की जगह मैं क्या लगा देता हूँ, CH3 ग्रुप लगा देता हूँ। इस हाइड्रोजन की जगह मैं क्या लगा देता हूँ, CH3 ग्रुप लगा देता हूँ। तो इसको क्या बोलेंगे, अब ये हो गई टर्सरी एमीन। क्या बन गई बच्चों, ये टर्सरी एमीन बन गई। तो इसका नाम हो गया NN डाईमिथाइल एनिलीन, NN डाईमिथाइल एनिलीन। अब इसका नाम N, लगा, N डाईमिथाइल एनिलीन क्यों लिखा, ये जब हम इसमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे तो इसमें अच्छे से आप लोगों को बताएंगे। तो अब सेकेंडरी और टर्सरी एमीन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। सेकेंडरी और टर्सरी एमीन आप लोगों को समझ में आ गई। प्राइमरी एमीन, ये प्राइमरी एमीन है, ये प्राइमरी एमीन। एलिफेटिक एमीन का एग्जांपल ले रहा हूं मैं अभी, एरोमेटिक एमीन डिस्कस नहीं कर रहा हूं। प्राइमरी एमीन, ये सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन में क्या होगा बच्चों, एल्काइल ग्रुप कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 2 एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी एमीन। और टर्सरी एमीन में क्या होगा, तीन तीन क्या जुड़े हुए होंगे, एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे। ये हो गया सेकेंडरी एमीन, और ये है टर्सरी एमीन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ टर्सरी एमीन। अब ये जो टर्सरी एमीन और सेकेंडरी एमीन है ना बच्चों, इसको और क्लासिफाई किया है कि इसके अंदर दो ग्रुप के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है। एक तो सिंपल और सिमेट्रिकल एमीन, और दूसरा मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल एमीन। सिंपल और सिमेट्रिकल एल्किन और मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल एल्किन से यहाँ पे क्या मीनिंग है, अगर सेकेंडरी एमीन है तो इस नाइट्रोजन के दोनों साइड में, इस नाइट्रोजन के दोनों साइड में ये जो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं ना बच्चों, अगर सेम जुड़े हुए हैं तो इसको बोलेंगे सिंपल और सिमेट्रिकल एल्किन। अगर हम टर्सरी एमीन की बात करते हैं तो इस नाइट्रोजन के तीनों साइड में अगर सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है, सेम एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये जो एल्काइल ग्रुप है ना अगर सेम जुड़े हुए हैं तीनों साइड से, तो इसको बोलेंगे सिंपल या सिमेट्रिकल एल्किन। अब हम बात करते हैं बच्चों मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल एल्किन की। तो अगर सेकेंडरी एमीन का अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजन से दोनों साइड में दोनों जो एल्काइल ग्रुप है वो अलग अलग जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल एल्किन। अगर टर्सरी एल्किन की बात करें तो इस नाइट्रोजन के तीनों साइड में जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो अगर अलग अलग जुड़े हुए हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे इसको हम, अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड एल्किन इसको नाम देंगे। देखो यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, और तीसरी जगह C2H5 जुड़ा हुआ है। इसका मतलब तीनों जगह एक ही टाइप का ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, अनसिमेट्रिकल एल्किन। यहाँ पर भी देखो ये सेकेंडरी एमीन है, लेकिन इस साइड में और इस साइड में अलग अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे C2H5 है, इधर CH3 है, तो अनसिमेट्रिकल एल्किन है। इसमें देखो ये सिमेट्रिकल है, इधर भी CH3 इधर भी CH3, सिमेट्रिकल एल्किन का एग्जाम्पल। इधर देखो ये टर्सरी एमीन का एग्जांपल, लेकिन नाइट्रोजन के तीनों साइड में C2H5 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 जुड़े हुए हैं, तो ये किसका एग्जांपल हो गया बच्चों, सिमेट्रिकल और सिंपल एल्किन का एग्जांपल हो गया। तो आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर। इतना जो मैंने पॉइंट बताया आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है तो जरूर से जरूर इसको, यस, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय केमिस्ट्री पाठशाला चैनल। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो लेक्चर समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ में ऐसे बने रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए। किसी पॉइंट में अगर कोई दिक्कत है तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए ताकि हम आपकी शंका का निवारण कर सकें। तो अब हम पढ़ने वाले बच्चों आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स।
तो एमाइंस की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ने के लिए हमें 3 टाइप की एमाइंस देखनी बच्चों, प्राइमरी एमीन्स, टर्सरी सेकेंडरी एमीन्स एंड टर्सरी एमाइंस। तो अभी हमने डिस्कस किया था प्राइमरी एमीन्स क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, टर्सरी एमाइंस क्या होती है। तो सबसे पहला एग्जांपल लिया बच्चों प्राइमरी एमाइंस का, उसका कॉमन नेम भी लिखा हुआ है, उसका आईयूपीएसी नेम भी लिखा हुआ है। बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ज्यादा सिंपल है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना हम देख रहे हैं ना इसमें, कि इसमें एन लिखा हुआ है क्या है, ये अभी आराम से सब समझ में आ जाएगा। अच्छे ध्यान से देखेंगे इसको, लेक्चर को, सब समझ में आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला दिया हुआ बच्चों CH3NH2, आप लोगों को पता है ये तो प्राइमरी एमीन का एग्जांपल है, और प्राइमरी एमीन में इसका कॉमन नाम दिया हुआ मिथाइल एमीन। मिथाइल एमीन, ये मिथाइल है ना, और ये एमीन है, तो मिथाइल एमीन। तो आईयूपीएसी नेम है मेथेन एमीन, मेथेन एमीन। ये 1 कार्बन है तो इसको मेथेन ही बोलेंगे, और ये NH2 है तो इसका मतलब ये एमाइन है, तो मेथेन एमीन, मेथेन एमीन। ये देखो यहाँ पे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, CH3 CH2 NH2, इथाइल एमीन और एथेन एमीन, आईयूपीएसी नेम। थर्ड देखो 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो इसको कॉमन नेम में हम लिखेंगे नॉर्मल प्रोपाइल एमीन, नॉर्मल प्रोपाइल एमीन। और आईयूपीएसी नेम हो गया इसको प्रोपेन 1 एमाइन। प्रोपेन 1 2 3, 3 कार्बन है, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से NH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये सॉरी NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एमाइन ग्रुप जहाँ से जुड़ा हुआ है वहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। इस कार्बन को 1 नंबर देंगे, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन। और ये जो एमाइन है ना, इसकी पोजीशन कहाँ पे है, 1 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो प्रोपाइन 1 एमाइन। इसी टाइप से ये फोर्थ देखो बच्चों 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया आइसोप्रोपाइल एमीन। आइसोप्रोपाइल क्यों लिखा है यहाँ पे, ये जो ग्रुप है ना बच्चों, ये ग्रुप, इस ग्रुप को हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं हम, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ये बात समझ में आ गई आपको, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो एमाइन जुड़ी हुई है, तो सीधा नाम हो गया इसका कॉमन नेम, बहुत सिंपल है, आइसोप्रोपाइल एंड एमीन। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो यहाँ पे हम देखो नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन के अंदर ये एमाइन की पोजीशन देखो, एमाइन की पोजीशन कहाँ है बच्चों, 2 नंबर कार्बन पे, तो 2 नंबर कार्बन पे, तो इसका आईयूपीएसी नेम भी हो गया प्रोपेन। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और पोजीशन ऑफ एमाइन 2 एमाइन, तो प्रोपेन 2 एमाइन। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे दोनों जगह एमाइन जुड़ी हुई है, लेफ्ट में भी है राइट में भी है, और 2 कार्बन है, सिर्फ 2 ही कार्बन है, 2 कार्बन है, और दोनों जगह लेफ्ट और राइट दोनों जगह क्या जुड़ी हुई है बच्चों, एमाइन जुड़ी हुई है। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया बच्चों, इथाइल, इथाइल डाई एमाइन। देखो 2 कार्बन है तो इसको इथाइल बोलेंगे, डाई क्यों बोला, क्योंकि 2 एमाइन जुड़ी हुई, एक ये जुड़ी हुई है और एक ये जुड़ी हुई है, तो इथाइल डाई एमाइन। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया बच्चों, 2 कार्बन तो इसको एथेन बोलते हैं, एथेन, और 1 2 डाई एमाइन। इसको अगर 1 नंबर कार्बन बोल देता हूं तो ये 2 नंबर कार्बन है, तो एथेन 2 कार्बन होता है जिसके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो उसे हम बोलते हैं एथेन। पोजिशन ऑफ एमाइन ग्रुप 1 नंबर पे और 2 नंबर पे, तो एथाइन, एथेन 1 2 डाइएमीन। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो जरूर से जरूर लाइक करके जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों सिक्स, CH2, यहाँ पे CS लिखा है और यहाँ पे CH2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे NH2 लिखा हुआ है। तो एलाइल एमीन, ये जो ग्रुप है ना बच्चों, ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप इसको बोलते हैं एलाइलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, एलाइलिक ग्रुप, कॉमन नेम में इसको बोलते हैं एलाइलिक ग्रुप। ये देखो CH, ये ग्रुप है एलाइलिक ग्रुप, CH2 डबल बॉन्ड CH। ये जो ग्रुप है ना बच्चों, इसको बोलते हैं विनाइलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, विनाइलिक ग्रुप। ये विनाइल ग्रुप है, या इसको हम विनाइलिक ग्रुप भी बोल सकते हैं। ये एलाइलिक ग्रुप है, ये विनाइलिक ग्रुप है, समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये विनाइलिक एलाइलिक ग्रुप से अमोनिया जुड़ी हुई, तो सॉरी एमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो सीधा नाम हो गया कॉमन नेम है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एलाइल एमीन। अब इसका आईयूपीएसी नेम देना है, तो आईयूपीएसी नेम देंगे, तो अभी हमने बताया था जहाँ पे एमाइन जुड़ी है ना बच्चों, जहाँ से एमाइन जुड़ी है उस कार्बन को 1 नंबर दो, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोपेन, प्रोपो 3 कार्बन है और साथ में डबल बॉन्ड भी है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन भी हमें देनी है, तो प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन 2, और डबल बॉन्ड है तो इन, एंड एमाइन की पोजीशन 1 एमाइन। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट ये करते हैं, ये इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड है जो हमारे सिलेबस में है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड, प्राइमरी एमीन का एग्जांपल है ये।
और आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी अब प्राइमरी एमीन क्या होती है या 1 डिग्री एमाइन क्या होती है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको हम बोलते हैं एनिलीन, या इसको कॉमन नेम है इसको फिनाइल एमीन भी बोल सकते हैं, फिनाइल एमीन, दोनों नाम है इसके, फिनाइल एमीन, एनिलीन, दोनों इसको हम बोल सकते हैं। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, पॉइंट क्लियर होगा बच्चों, पॉइंट क्लियर है ना? तो जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए हाँ सर हमें पॉइंट क्लियर है, जल्दी से लिख दो बच्चों।